मैंने अपना हाथ खड़ा किया, पीछे से इन्विजिलेटर भागता हुआ आया। इन्होंने मेरे बाल जो हैं वो बहुत प्यारे कर दिए। इनको खोलूं? हाँ खोलो, कमेंट में बताना कैसे लग रहे हैं, कलर भी बताना कैसे लग रहे हैं, और हेयर स्टाइल तो बहुत ही अच्छा कर दिया। ना अम्मी के हमने कहा इतने इतने बाल कर देते ऐसे, और कलर ये हटा देते। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। थैंक यू सो मच मेरी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए। तो खुदाउन के फजल से दिन का आगाज़ हो गया है और आज है सैटरडे। तो डेली मेरा यही काम होता है, जब मैं उठती हूँ तो जो ऊपर वाले हमारे पोर्शन में बर्तन वर्तन होते हैं, बच्चे ले आते हैं खाने के लिए, तो मैं वो नीचे ले जाती हूँ और फिर नीचे जाके किचन को देखती हूँ। ये सैटरडे संडे की जो है वो रूटीन होती है। बाकी जो आम दिन होते हैं उसमें तो पहले सबसे जो है वो तानू को ही मुझे देखना होता है, क्योंकि वो स्कूल जाती है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और रात को जो है ना वो काफ़ी बर्तन थे, और ना मेरी तबीयत ठीक थी और ना ही अम्मी की ठीक थी। अम्मी के हाथ में अचानक कि वो जो है ना वो कट लग गया था। वो फ्रूट मैंने आपको दिखाया था ना, कि लास्ट वीडियो में दिखाया होगा, आपने देखा होगा, तो वो फ्रूट को काटते हुए हाथ में कट लग गया था। तो मुझे पता था। एक्चुअली ऐसा होता है कि अम्मी अक्सर सुबह जब उठते हैं ना, जब मैं नहीं उठती, मतलब सैटरडे होता है, तो अम्मी सारे बर्तन वर्तन धो देती है। तो मुझे यही था, मैंने कहा यार अम्मी उठेंगी और धो देंगी, तो इससे पहले कि मैं उठ के चली जाऊँ और धो लूँ। वही बात हुई, मैं भी उठ गई, अम्मी भी उठ गई। अम्मी कह रही है मैं धोती हूँ बर्तन, मैं कह रही हूँ मैं धोती हूँ, क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, अम्मी को पता था। तो अम्मी की कोशिश ये थी कि चलो मैं धो देती हूँ, और मेरी कोशिश ये थी कि मैं देती हूँ। बस यही कशमकश में जो है वो चल रहा था। ये सब चीज़ें बताने का मकसद ये है कि भाई जब आप जो है वो किसी से प्यार करते हैं ना, तो फिर ये सारी चीज़ें आती हैं। बग़ैर प्यार के ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। बात यह है कि जब हम कवारे थे तो मैं अक्सर लोगों को सुनती हूँ, माँओं को ये कहते कि हमने तो ये सिखाया है भाई, आगे जाके काम करना है, उनकी इज़्ज़त करनी है, उनसे ये करना है, अपने ससुराल वालों से उनकी रिस्पेक्ट करनी है। तो भाई मैं आपको बताऊं कि मेरी माँ ने तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया, कुछ भी नहीं सिखाया। सिर्फ दो बातें कही थी कि बेटा जिस घर में जा रहे हो उसको अपना घर समझना, और दूसरी जो मेन बात है कि जो आपके सास ससुर हैं उनको अपना माँ बाप समझना। बस सारी बातें जो है ना वो इसी में आ गई थी। जब आप किसी को अपना माँ बाप समझोगे और जिस घर में आप आए हो उसको अपना समझोगे ना, तो बाकी पीछे सारी चीज़ें आप खुद ही करोगे। फिर आप उसकी केयर भी करोगे, उनकी इज़्ज़त भी करोगे, उनके लिए रिस्पेक्ट भी होगी। तो ये सारी चीज़ें बात की होती हैं जब आप प्यार करते हो, तो फिर ये सारी चीज़ें। हाँ, अगर आप किसी से प्यार ही नहीं करें, वक्ती तौर पे आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए काम करें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। लेकिन प्यार जो होता है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता। और अगर आप माँ बाप समझ के आप प्यार करें तो फिर तो बिल्कुल ही ख़त्म नहीं होता, क्योंकि माँ बाप तो ऐसी चीज़ है जिनसे सारी उम्र, जब तक आप इस दुनिया में हो, आप उनसे जो है वो दूर नहीं रह सकते, उनसे प्यार करते हो, और फिर उसी प्यार में आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हो। और ये नमूना है आज का दिन जो था ना, ये इस बात की दलील है कि अम्मी को मेरी केयर थी तो वो उड़ गई कि चलो उसकी तबीयत ठीक नहीं, रात के बर्तन पड़े हुए तो मैं धो देती हूँ, और मुझे अम्मी की थी। तो इसी तरह जो है ना वो घर एक मतलब ड्रीम हाउस बन जाते हैं अगर आप एक दूसरे की केयर करते हैं। तो साथ में मैं बर्तन धो रही थी, बर्तन ऑलमोस्ट मेरे हो गए हैं। अम्मी ने चाय रख दी थी, कह रही थी चलो चाय भी रख देते हैं, क्योंकि आज किसी का भी इरादा जल्दी उठने का नहीं था। अनीशा भी रात को पढ़ते हुए रात को बहुत लेट सोई, मतलब पूरी रात वो सोई नहीं। तो अभी वो सोई थी, वो भी नहीं उठेगी, फिर उसको पेपर देने जाना था। तो ये है कि बस मुझे पता था कि अब अम्मी मैं और अब्बू ही हैं, तो हमने कहा चलो चाय भी रख लेते हैं, हम लोग पी लेते हैं। और मेरा ये डेली का काम है, मैं जब बर्तन धोती हूँ तो ये जो सामने वाली दीवार है ना, मैं इसको लाजमी धोती हूँ, क्योंकि इस पे जो है ना वो बर्तन धोते हुए छींटें पड़ती हैं, तो ये सामने बड़ी गंदी लगती है। तो डेली के डेली ये काम कर लेना तो बड़ा ईजी रह जाता है, साफ़ सुथरा भी रहता है। और ये जो डिब्बे होते हैं ना, इनको धोना ना, इतने सारे बर्तन एक तरफ और ऐसे डिब्बे जो होते हैं ना प्लास्टिक के, वो एक तरफ, मुझे धोना बहुत गंदा लगता है। आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत मतलब
एक चिक चिक वो लगती है कि इनको धोना, और स्पेशली भी जो छोटे होते हैं जिनमें बिरयानी वगैरह आती है वो तो बहुत ही मुझे गंदे लगते हैं। वैसे कुछ लोग फेंक देते हैं, लेकिन हम लोग इसलिए रख लेते हैं कि चलो भाई कभी चिकन वगैरह बीच में रख लें, कोई ऐसी चीज़ रख लें तो सेव कर लेते हैं। और ये हमारे पाकिस्तानियों का क्या, सारे एशियंस का यही होता है कि ऐसे डिब्बे जो घर पे आते हैं उनको रख लेते हैं। अच्छा जी, आजकल हम लोग जो है ना एवरीडे पी रहे हैं, और एवरीडे की चाय जो है ना वो बहुत 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 मज़े की होती है। जब एक बार आप एवरीडे पे लग जाते हैं ना, फिर आपको किसी और दूध की चाय जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। तो हाफ़ मैं पहले फ़िल कर लेती हूँ, फिर हाफ़ जो है ना हम बाद में फ़िल कर लेते हैं, क्योंकि हमारा कंटेनर में पूरा वो आता नहीं है। लेकिन वो भी, ये भी अच्छा होता है कि आप हाफ़ जो है वो कंटेनर में भर दो, फिर सारा दूध जो है ना वो ख़राब नहीं होता, तो आधा आप सेफली रख लेते हो। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। अब चाय मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही थी तो मैंने पानी में घोल के जो है ना वो दूध नहीं डाला, क्योंकि फिर और ज़्यादा हो जाती। अम्मी, अब्बू और मैं 3 लोग हैं बस चाय पीने वाले अभी इस वक्त। तो मैंने कहा ऐसे सूखा ही दूध डाल देती हूँ, ताकि जो है ना वो चाय ज़्यादा ना और अच्छी पके। और नो डाउट अगर आप ऐसे दूध डालते हैं ना चाय में तो चाय बहुत टेस्टी बनती है। और बस इतना सा ही मेरा नाश्ता होता है, एक ब्रेड का पीस और चाय का कप। कभी कभी मैं 2 पीस ले लेती हूँ, मक्खन लगाती हूँ। आज मैंने वो भी नहीं किया, तो मैंने कहा चलो आराम से बैठ के नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। तो चाय मेरी फ़िनिश हो गई है, और ऐसा बहुत कम होता है कि मैं अकेले चाय पीऊँ, क्योंकि हम सब साथ में नाश्ता करते हैं। तो चाय पीते पीते मेरी नज़र जो है ना इस पे पड़ी, और ये मैं देख रही थी कि तानू रोज़ इसमें खेलती है। और ये सारी जो हुस्न होता है ना खेलने वेलने का, ये बचपन में ही होता है। तो नाश्ता हो गया है, और अनीशा और उसके पापा भी जो है वो जा चुके हैं। आज है अनीशा का पेपर, तो उसको अपनी दुआ में याद रखिएगा। एक आज है, एक कल है, आज सैटरडे है, और एक फिर संडे को होगा। तो अभी मैं आ गई हूँ रूम में, और अभी जो है ना वो थोड़ा सा नीट कर लेंगे। निशा ने इतनी मेहनत की है कि ऐसे पेपर जो है ना पता नहीं इसमें कितने भर दिए हैं मैं। ये भी ठीक है, ये आई थिंक इसका बेस्ट। चलो खुदावंद उसको जो है उसकी मेहनत का फल दे। बड़ी मेहनत की है, पता नहीं कितने दिनों से लगी हुई है कंटिन्यूसली। तो अभी कोई काम नहीं है करने को, तो मैंने सोचा है कि वीनू से जो है ना वो मैं अपना करवा लूँ कलर, क्योंकि वो कह रही है कि ये सादे बाल ना अच्छे नहीं लग रहे। तो मम्मा थोड़ा सा डायमेंशन आपके बालों में दे देते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी पता नहीं है वो क्या करने वाली है, क्योंकि अभी दोपहर होने में थोड़ा टाइम है, यानी कि अभी क्या टाइम हुआ है, 11 बजे है ना। तो अभी सब्ज़ी आएगी फिर पकेगी, तो उससे पहले मैंने कहा अभी अच्छा मौका है अपने बालों को जो है ना वो करवा लो। फिर सब इकट्ठे हो जाते हैं ना दोपहर में, तो फिर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अपना काम, बाकी घर का तो काम चलता ही रहता है। तो वीनू ने जो है ना वो कैप स्टिकिंग की, और ये घर पे खुद ही हमने बना ली, हमारे पास थी नहीं। पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा देखी जाए। कितना प्यारा कलर लग रहा है। सर नीचे करो। ब्रश आउट करें। तो वीनू ने मेरे बाल जो हैं वो बहुत प्यारे कर दिए। अब इनको खोलूं? हाँ खोलो, कमेंट में बताना कैसे लग रहे हैं, कलर भी बताना कैसे लग रहे हैं, और हेयर स्टाइल तो बहुत ही अच्छा कर दिया। आगे करूँ मैं? हाँ हाँ, बहुत प्यारा है। अच्छा लग रहा है यार, जैसा मुझे चाहिए था ना फर्स्ट टाइम वैसा आया। ठीक है, सैलून से करवाया था ना तब भी मेरी मर्जी का नहीं था आया, वो गोल्डन आ गया था, है ना? बहुत प्यारा लग रहा है। प्यारा लग रहा है। यप। निशा तो अमेज हो जाएगी देख के। हाँ, तभी हम जा रहे हैं निशा को लेने, क्योंकि उसका पेपर ख़त्म हो गया होगा। तो आते हैं हम, फिर आपसे मिलते हैं। तो सादा डाल दिया, कम डालना था। अच्छा। हाँ ना, अभी बन रही है भिंडी मज़े की, और साथ में और भी है, चावल भी है, सालन भी है, तो वो भी कर लेते हैं।
तो मीशा को लेने जा रहे हैं, उनके पापा है नहीं घर में, मैंने कहा मैं रोटी रेडी करती हूँ। मीशा देख के खुश होगी है, बहुत प्यारा लग रहा है। उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करना, ठीक है। मैं आख्या भी तू सान नहीं किया, पैसा तेरे ते लगाया। बीनू कह रही थी हाँ। कि मैं घर बैठे बिठाए आपको हाँ, कलर हो जाता है, तो दादी उठ के वहाँ से आई, सुन रही थी, कहने मैं लगी कहा कि तेरे तो पैसे लाए रे, लाख हाँ। रुपया लाया तो फिर तेने सिखाया। सिखाया। बट यार मम्मा अच्छा लग रहा है। मैंने तो कहा है भाई कमेंट में बताना, अम्मी के हमने कहा इतने इतने बाल करते थे हाँ। ऐसे, और कलर ये हटा देते नहीं दूसरा भाई, कलर। नहीं अच्छा लोग लगेगा। बातें करेंगे, नहीं बातें करेंगे। हाँ तो और क्या बोलोगे? नहीं। माँ दिखाओ पीछे का। कमेंट में बताना अम्मी के बारे में, पहले कितनी वीडियो बना देना है। तो यहाँ पे रेडी हो रहा है सैलेड, जो कि हम लोगों को बहुत पसंद है, बच्चों को, सबको, सब खाते हैं बहुत शौक से। प्याज टमाटर तो लाजमी होने चाहिए, खीरा हो ना हो लेकिन प्याज टमाटर होना चाहिए। अभी बाहर आ गया। सुनो, भुक्खी खादा भी अब कुछ जो है ना, नहीं चुपा। क्या कहते हैं, मेरे को ना हेडफोन दिए, पहले जो है ना, पहले क्या कहते हैं, बोंगली सी आवाज़ आती है। आई वाज लाइक शायद जो है ना वो स्पीकर में बोल रहा है माइक में, इसलिए अजीब आवाज़ आ रही है। उसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू, सही है, और मैं कह रही हूँ ये क्या, इतनी कम आवाज़, बिल्कुल इतनी सी आती है, वो भी ऐसा लग रहा था बाहर आ रही है वो। मैंने अपना हाथ खड़ा किया, पीछे से इन्विजिलेटर भागता हुआ आया, उसने फिर नया वाला वो दिया हेडसेट, और उसमें उसको जब लगाया तो इतनी तेज़ आवाज़, तो मतलब वो भी सही थी। बट क्या कहते हैं, फिर मेरा हो गया थोड़ा तो listening। नहीं था लिसनिंग के, पूरे 40 किए थे। और वो ये स्टार्टिंग में हुआ था, अभी मैंने पापा को नहीं ये बताया। अच्छा, ये देखें हैं, यही तो, ये इतने अच्छे, वही तो, ये देख नीचे वाला बहुत है यार, ये ऐसा ही मेरा भी करना please। हाँ, मैं मम्मा को ये कहती कि हमने कहा, मैंने मम्मा पे ट्राई कर दिया है, अब हम ऐसा ही करेंगे। तो बाकी रीडिंग मेरा ओके गया है, मतलब सही गया है, और राइटिंग क्या ना ही पूछो। अगर मैं टॉपिक बताऊंगी ना, यूड बी लाइक ये फिर कोई भी। कैसे इस पे सोच सकता है। राइटिंग का टॉपिक था कि पहले जो है ना, जो दूसरी कंट्रीज थी ना वो डिफरेंट होती थी अपने होमलैंड से, अब ट्रैवल करो ना तो सब सेम ही लगता है। बताओ वाई इज़ दिस सो। और फिर नीचे एक और क्वेश्चन ये था कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस ऑफ दिस डेवलपमेंट। तो वो यही था ना कि भाई अभी हमारे तो होम कंट्री से बहुत डेवलप हो गई हुई हैं कंट्रियाँ, बिल्कुल अलग लगती हैं हमें। नो यही ना, ये तो कहते हैं सेम हो गई है। हाँ सारी, तो यही तो कह रही एक थी। दूसरे से सबने सीखा है। कौन सी ट्रे शादी वाली कुर्ती कितनी सबकी एक एक है। अच्छा ये डिफरेंट है। और तानू देख रही है ये सिस्ट्रोलॉजी। और ये देखो ये कौन सा भूत आया, क्या ड्रामे कर रहा है रोमी, क्या ड्रामे कर रहा है हैं? ओ मोए 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 मोए, उई रोमी सांस बंद हो जाएगा। ऐसी हरकतें क्यों करता है हैं? ये दोनों जो हमारे पीस है ना, छोटे वाले, ये बड़े अजीब पीस है हाँ? तो हमारे घर का इधर लाइट से तो इधर हो देख नहीं कर लग जाएगी तानू, तेरी पिटाई कर दूंगी मैं, उठ जा। तो भाई अभी बज गए हैं रात के 10:30, तो अभी हम व्लॉग का करेंगे एंड। और टिकट्स बुक करवा के हम लोग आ गए, हम लोग गए हुए थे टिकट्स बुक करवाने। किसकी करवाई है, कौन जा रहा है पंजाब, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। और दूसरा ये कि हमारे लिए जो है ना वो आए हुए गिफ्ट, इनकी दादों का और मेरा है, ये भी मैं आपको जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो आपने अभी क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।